क्या आयशा सिंह और नील भट्ट के बीच की कड़वाहट कभी खत्म नहीं होगी? क्यों नील और ऐश्वर्या का नाम सुनकर आयशा ने दी अपनी प्रतिक्रिया? और अदनान खान के साथ आयशा की केमिस्ट्री के पीछे का असली सच क्या है? गुम है के सेट पर आयशा के साथ वाकई बुरा बर्ताव हुआ था क्या? दोस्तों, आज आयशा सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है और जो खुलासे किए हैं उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। नील ऐश्वर्या की अनदेखी से लेकर अदनान खान के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों तक आयशा ने एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आखिर क्यों पुराने को स्टार्स का नाम लेते ही आयशा का चेहरा उतर गया? चलिए जानते हैं आज के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आयशा ने अपने करियर में कई पुराने और नए को स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन हर बॉन्ड एक जैसा नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयशा के नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा और किशोरी साहनी के साथ किए हुए काम में जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो एक्सपीरियंस मिले हैं, वो सब उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही उनके नए शो के को स्टार्स अदनान खान, मोना वाशु और सैरिन खंडूजा के साथ उनकी बॉन्डिंग पे भी बात करेंगे। तो यूं समझ लीजिए कि हम पुराने वर्सेस नए को स्टार्स के रियल डिफरेंसेस और आयशा का बदलता कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस लेवल। ये वीडियो उन सब फैंस के लिए है जो जानना चाहते हैं स्क्रीन के पीछे का असली रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री के उन रिलेशंस की जो स्क्रीन पे परफेक्ट दिखते हैं पर रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है को स्टार पे आयशा सिंह की बात। अब पूछेंगे आप कि को स्टार कौन से शो के? तो आपको बता दें कि पुराने को स्टार्स वर्सेस नए को स्टार्स। जी हाँ, यानी कि उनके पुराने शो गुम है के को स्टार्स और नए शो मन्नत के को स्टार्स और आयशा का चेंजिंग कंफर्ट जोन। तो दोस्तों, आयशा ने कभी कैमरे के सामने सब कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके को स्टार्स के साथ उनका रिश्ता हमेशा डिस्कशन में रहा, खासकर पुराने को स्टार। तो क्या है उनके पुराने को स्टार और साथ ही नए को स्टार के साथ जो उनकी बॉन्डिंग की बातें आती रहती है, इसका सच, दोस्ती, डिस्टेंस या सिर्फ प्रोफेशनलिज्म? इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेगा वो सच जो इंटरव्यूज में कभी खुलकर नहीं आया। दोस्तों, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के साथ आयशा के रिश्तों की कड़वाहट हो या प्रचंड अशोक के सेट के अदनान खान के साथ उनकी बॉन्डिंग, आयशा ने चुप्पी तोड़ दी है। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे आयशा ने अब तक छुपा रखा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पुराने को स्टार्स पे उनकी बात सुनकर शायद आप हैरान हो सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले बात करते हैं उस तिगड़ी की जिसने सालों तक टीआरपी चार्ट्स पे राज किया। आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। सेट पर इनके बीच की अनबन किसी से छिपी नहीं थी। आयशा ने एक इंटरव्यू में इशारा किया कि कैसे सेट का माहौल कभी कभी बहुत भारी हो जाता था। नील भट्ट के बारे में बात करते हुए आयशा ने कहा कि काम के प्रति वो प्रोफेशनल थे, लेकिन दोस्ती शायद वो कभी हुई ही नहीं, वो बॉन्डिंग बनी ही नहीं थी। वहीं ऐश्वर्या शर्मा यानी पाखी के साथ उनके कोल्ड वॉर पे आयशा ने कहा कि हर कोई आपका दोस्त बने ये जरूरी नहीं। हर कोई जो आपके साथ काम करता है वो आपका दोस्त बनने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ को एक्टर्स बनकर ही अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं अगले को स्टार की, जो है भवानी काकू। जी हाँ, गुम है के सेट पे जिसने सई के भवानी काकू का किरदार निभाया था, उनका नाम है किशोरी साहनी। तो किशोरी साहनी के बारे में आयशा का नजरिया काफी अलग रहा। उन्होंने माना कि किशोरी जी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन ऑफ कैमरा वो भी एक अजीब सी अलग सी कॉम्प्लेक्स वाले रिश्ते में बंधी हुई थी, क्योंकि किशोरी और आयशा का बॉन्ड बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों में जो जनरेशन गैप था, शायद वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच आड़े आ जाता था। किशोरी जी से आयशा बहुत कुछ सीखती थी और ऑफ कैमरा भी
आयशा ने बताया कि किशोरी जी से उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रही, वो दूरी नहीं बनी। आयशा के इन बयानों से साफ है कि गुम है कि सेट पे सही का सफर जितना पर्दे पे मुश्किल था, असल जिंदगी में भी मिलता जुलता ही रहा। सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर रिश्तों की सच्चाई तब सामने आती है जब फॉलो और अनफॉलो का खेल शुरू होता है। आयशा ने जब नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को अनफॉलो किया तो फैंस के बीच बहुत ज़्यादा बातें शुरू होने लगी। आयशा का कहना है कि वो अपनी लाइफ में निगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं रखना चाहती। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि पर्दे पे दिखने वाला हंसी खुशी वाला जो फैमिली होता है, असल में एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो क्या वाकई नील और ऐश्वर्या ने आयशा को किनारे कर दिया था? ये सवाल आज भी फैंस के जहन में घूम रहा है कि क्या सच में सेट पे आयशा को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो एक लीड एक्ट्रेस को मिलनी चाहिए थी। और जैसे किशोरी साहनी जैसे दिग्गज अभिनेत्री के साथ काम करना किसी भी नए कलाकार के लिए सपने जैसा होता है, लेकिन सेट की गॉसिप की माने तो आयशा और किशोरी जी के बीच काम को लेकर अक्सर अलग अलग राय रहती थी। हालांकि इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्ड थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जहां किशोरी जी पुराने स्कूल की एक्टिंग और अनुशासन में विश्वास रखती थी, वहीं आयशा का अंदाज थोड़ा मॉडर्न और रिलैक्स्ड है। आयशा ने माना है कि सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सेट पर दोस्ती और तालमेल बिठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं बीच में वो दिक्कतें आ ही जाती है। तो दोस्तों, अगर बात करें मेरी पर्सनल ओपिनियन की, तो इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल केमिस्ट्री के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। आयशा, नील और ऐश्वर्या के मामले में ये साफ दिखता है कि कैमरे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं था। अक्सर जब कोई शो सुपर हिट होता है तो एक्टर्स का ईगो आड़े आ जाता है। मुझे लगता है कि आयशा ने उन रिश्तों से दूरी बनाकर अपनी मेंटल हेल्थ को चुना, जो कि एक मैच्योर फैसला रहा। और किशोरी जी के साथ उनका रिश्ता अच्छा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? क्या सेट पर सिर्फ काम से काम रखना काफी होता है या दोस्ती भी जरूरी होती है? लेकिन दोस्तों, फिर जब आयशा ने गुम है शो से विदा लिया और आगे बढ़ी तो सब कुछ बदला। कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेरा होता है। आयशा के करियर में ये सवेरा लेकर आया मन्नत। जी हाँ, यहाँ आयशा के साथ उनके को स्टार यानी कि फीमेल के साथ जो मेल लीड है वो है अदनान खान यानी कि विक्रांत सलूजा। तो अदनान खान के बारे में बात करते ही आयशा के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। आयशा ने बताया कि अदनान खान एक रिफ्रेशिंग को स्टार है। उन्होंने कहा, अदनान के साथ काम करना आसान है क्योंकि वहाँ कोई ईगो नहीं है। अदनान खान के साथ आयशा की जोड़ी को फैंस मन्नत में खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरे के पीछे भी इनकी बॉन्डिंग कैसी है? तो आपको बता दें कि कैमरे के पीछे भी इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। आयशा ने बताया कि अदनान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने को स्टार्स को कंफर्टेबल फील कराते हैं। पुराने सेट पे जहां आयशा अक्सर चुपचाप अपने शॉट का इंतजार करती थी, वहीं अदनान के साथ वो ठहाके लगाती है और सीन डिस्कस करती नजर आती है। ये बदलाव आयशा के अभिनय में भी साफ नजर आता है। हालांकि पुराने सेट पे भी स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लास्ट जो हुआ वो तो सभी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ मुझे आयशा की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो है उनका नए लोगों को खुले दिल से अपनाना। अदनान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी रिफ्रेशिंग लगती है। एक होस्ट के तौर पे मुझे लगता है कि जब आपको अदनान और मोना वासु जैसे सपोर्टिव को स्टार्स मिलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप निखर जाती है। आयशा का खिला हुआ चेहरा इस बात का सबूत है कि वो अब एक पॉजिटिव माहौल में है, जो किसी भी कलाकार के विश्वास के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। वही बात करें हम शो की सीनियर एक्ट्रेस मोना वासु के साथ आयशा की बॉन्डिंग, तो मोना वासु के साथ भी आयशा की ट्यूनिंग जबरदस्त है।
हालांकि इन दोनों में भी एज गैप है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी आ ही जाती होंगी। लेकिन आयशा ने बताया कि मोना जी ने सेट पे उन्हें एक बड़ी बहन की तरह गाइड किया है। जहां पुराने सेट पे तनाव था, वहीं यहाँ हंसी मजाक और सपोर्टिव माहौल बनता है। आयशा ने साफ कर दिया कि वो अब पास्ट के कड़वाहट को छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और नए को स्टार्स के साथ उनकी केमिस्ट्री इसका सबूत है। अब बात करते हैं सैरिन खंडूजा की। सेट पर आयशा और सैरिन खंडूजा की दोस्ती ने काफी सुर्खियां बटोरी है। जहां आयशा के पिछले शो में आयशा के अपोजिट जो निगेटिव रोल में थी, पाखी का किरदार निभाने वाली ऐश्वर्या शर्मा, उनके साथ उनके रियल लाइफ रिश्ते बहुत बुरे थे। साथ ही रियल लाइफ रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। वहीं यहाँ भी मन्नत के अपोजिट जो फीमेल है निगेटिव रोल में, वो है मल्लिका यानी कि सैरिन खंडूजा। लेकिन इसके बावजूद रियल लाइफ में इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आयशा ने बताया कि कैसे वो और सैरिन खंडूजा मेकअप रूम में घंटों गॉसिप करते हैं और एक दूसरे के लिए खाना लाते हैं। ये वो दोस्ती है जो आयशा ने इंडस्ट्री में कमाई है। सैरिन के बारे में आयशा कहती है कि वो मेरी दोस्त है जिसे मैं रात के 2 बजे भी कॉल कर सकती हूँ। और साथ ही आयशा और सैरिन एक दूसरे के साथ रील्स भी बनाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि जहाँ कुछ पुराने रिश्तों में खटास रही, वहीं आयशा ने नए सफर में सच्चे दोस्त भी बनाए। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि 2 हीरोइनें कभी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम अगर पुराने शो की बात करें तो सच भी हुआ ये, क्योंकि सई और पाखी जो रियल लाइफ की आयशा और ऐश्वर्या थी, ये दोस्त नहीं बन पाई। लेकिन उसके अपोजिट मोना वासु और सैरिन खंडूजा ने इस बात को गलत साबित कर दिया। मोना वासु की मैच्योरिटी और सैरिन की चुलबुली बातों ने आयशा को एक नया सपोर्ट सिस्टम दिया है। आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब आपके पास मोना मैम जैसी समझदार सीनियर और सैरिन जैसी फन लविंग फ्रेंड हो तो 12 घंटे की शिफ्ट का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये बॉन्डिंग आयशा के उस पुराने अकेलेपन को पूरा करने के लिए है और ये उस अकेलेपन को खत्म कर चुकी है जो उन्होंने शायद पहले झेला होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इस चकाचौंध वाली दुनिया में सच्चे दोस्त नहीं मिलते, लेकिन आयशा, सैरिन और मोना वासु और साथ ही अदनान खान को भी देखकर ये बात गलत लगती है। ये देखकर अच्छा लगता है कि आयशा ने कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन को चुना। मेरी राय में सैरिन जैसी सहेली और मोना जैसी मेंटोर का होना आयशा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। आखिर काम तो आता जाता रहता है, लेकिन ये रिश्ते उम्र भर साथ रहते हैं। आज की आयशा सिंह वो पुरानी सही नहीं है जो चुपचाप सब सह ले। अब वो बेबाक है, निडर है और अपने हक के लिए बोलना जानती है। पुराने को स्टार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने आयशा को मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। आज वो अपने नए प्रोजेक्ट और नए दोस्त के साथ खुश है और उनका नया प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेटिंग ले रहा है। उनके नए प्रोजेक्ट को फैंस और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आयशा का ये सफ़र हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो वर्क प्लेस पे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। और यहाँ उनके नए प्रोजेक्ट के सेट पे यानी मन्नत के सेट पे आयशा को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो या फिर उन्हें इग्नोर किया जा रहा हो। तो दोस्तों, आयशा सिंह के इन बयानों से साफ होता है कि ग्लैमर की इस दुनिया के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें नजर नहीं आता। नील भट्ट और ऐश्वर्या के साथ उनके रिश्ते शायद कभी नॉर्मल ना हो, लेकिन अदनान खान और सैरिन जैसे दोस्तों ने उन्हें एक नई हिम्मत दी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आयशा सिंह ने अपनी पिछली कड़वाहट से सबक लिया है और अब वो अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रही है। पुराने को स्टार्स के साथ जो हुआ उसे भूलकर नई साथियों के साथ नई यादें बना रही है और यही उनकी असली कामयाबी है। मुझे तो आयशा का ये नया और बेबाक अंदाज बहुत पसंद आ रहा है, जहां वो किसी का नाम लिए बिना भी अपनी बात मजबूती से रख देती है। आयशा का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा और साथ ही आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आयशा को पुराने को स्टार्स ने इग्नोर किया या फिर आप आयशा और अदनान की जोड़ी के फैन हैं?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बॉलीवुड और टीवी की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।